हेलो स्टूडेंट। बीए थर्ड ईयर की आज ये क्लास है जिसका पेपर है सेकंड, मापन और मूल्यांकन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक अच्छे मापन उपकरण की विशेषताएं या एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं। कि एक परीक्षण जो है या एक हम अगर किसी चीज़ की मापन करते हैं किसी परीक्षण की, तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी क्वालिटीज़ या विशेषताएं होनी चाहिए। तो चलिए देखें। सबसे पहली हमारी अगर कोई परीक्षण हम तैयार करते हैं और उसका हम मापन करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहली एक क्वालिटी उस परीक्षण में होनी चाहिए वैलिडिटी की, यानी कि वैधता की। वैधता क्या है कि परीक्षण की जो ये वैधता है, ये विशेषता होती है परीक्षण की कि यदि कोई दिया गया परीक्षण मापन के उद्देश्यों को किस सीमा तक पूरा करता है। ये हम देखें कि जो परीक्षण हमने तैयार किया है क्या वो परीक्षण उसी चीज का मापन कर रहा है जिस चीज के लिए हमने उसका निर्माण किया है। यही चीज उसकी हमारी वैधता कहलाती है, वैलिडिटी होती है। यदि कोई परीक्षण जो है वो मापन के उद्देश्यों को पूर्ण करता है तो वो परीक्षण वैध कहलाएगा। और यदि वो परीक्षण उस उद्देश्य को पूरा नहीं करता है जिस उद्देश्य को बना मापने के लिए हमने उस परीक्षण का निर्माण किया है, तो वो परीक्षण हमारा वैध नहीं कहलाता। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए हमने विद्यार्थियों का गणित की योग्यता मापने के लिए उस परीक्षण का निर्माण किया है और यदि उस परीक्षण में हमने गणित के अलावा कोई और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रख दिए हैं और तो पूर्ण रूप से हम ये कह सकते हैं कि वो परीक्षण हमारा वैध नहीं है। क्योंकि उस परीक्षण में हम केवल बच्चे की गणित की योग्यता नहीं नाप रहे, उसमें फिर और प्रश्न रखने का मतलब है कि हम केवल बच्चे की गणित की योग्यता का मापन नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जिस उद्देश्य को हमने रखा, मेरा उद्देश्य क्या था कि उस बच्चे की गणित की योग्यता का मापन करना। तो जब बच्चे की हम गणित की योग्यता का सही से मापन नहीं कर पा रहा है वो परीक्षण, तो वो परीक्षण हमारा वैध नहीं कहलाएगा। तो कोई भी परीक्षण की वैधता सबसे ज्यादा एक अच्छे उपकरण होता है, एक अच्छे मापन की जो सबसे बड़ी एक विशेषता होती है वो उसका वैध होना होता है। क्योंकि कोई भी परीक्षण मापन के उद्देश्यों को पूरा करता है तो वो परीक्षण की वैधता कहलाती है। ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है संतुलन, बैलेंस। परीक्षण की जो ये दूसरी विशेषता है जिसमें हम जो परीक्षण तैयार करते हैं उसमें जो प्रश्न हम रखते हैं वो परीक्षण में जो सम्मिलित किए गए प्रश्नों से संबंध रखती है। ठीक है। यदि परीक्षण में सम्मिलित किए गए प्रश्न समस्त पाठ्य वस्तु में ठीक ढंग से वितरित है तो परीक्षण का बैलेंस टेस्ट कहा जाता है। ठीक है। मान लीजिए हमने कोई परीक्षण बनाया, अगर वो मेरा पूरा सिलेबस कवर नहीं कर रहा है, अब कुछ ही पार्ट्स को लेकर के यदि हमने उस परीक्षण का निर्माण कर दिया कि कोई भी 4-5 चैप्टर से ही हमने पूरा पेपर का निर्माण कर दिया, तो वो परीक्षण हमारा अच्छा नहीं माना जाएगा। क्योंकि परीक्षण में जो भी हम प्रश्न सम्मिलित करते हैं उसमें संतुलन होना, उनमें बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। ये उसकी एक क्वालिटी होती है। तो बैलेंस कैसे होगा कि समस्त जो वो प्रश्न है वो समस्त पाठ्य वस्तु से लिया गया हो या पाठ्य वस्तु में ठीक ढंग से वितरित हो, तभी परीक्षण को एक संतुलित परीक्षण कहा जाता है। अब ऐसा ना हो कि हम परीक्षण तैयार कर रहे हैं और मेरे पास है सिलेबस 20 अरे सिलेबस में 20 चैप्टर्स है और 20 में ना करके हमने मुश्किल से 3 चैप्टर या 4 चैप्टर से ही सारे अपने 50 क्वेश्चन तैयार कर लिए, तो वो परीक्षण हमारा वैध नहीं, अरे वो परीक्षण हमारा संतुलित नहीं कहलाएगा। क्योंकि वो ठीक ढंग से किसी भी बच्चे की योग्यता का ठीक ढंग से मापन नहीं कर सकता। अगला हमारा पॉइंट है सक्षमता। परीक्षण का यह गुण परीक्षण की रचना करने में, प्रशासन करने में, परीक्षण का अंकन करने में तथा परीक्षार्थी के द्वारा परीक्षण का उत्तर देने में लगे समय से संबंधित होता है। ठीक है। एफिशिएंसी क्या है कि यह गुण क्या होता है कि जब हम परीक्षण की रचना करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, प्रशासन करते हैं, उस परीक्षण को हम करने को देते हैं,
परीक्षण का जो अंक प्राप्त होता है, परीक्षार्थी जो भी उस परीक्षण का उत्तर देते हैं और उसको कितने समय में देते हैं, ये सब चीजें उससे जुड़ी होती हैं। और यदि परीक्षण कम समय में तैयार किया जाता है, प्रशासित किया जाता है, अंकन किया जाता है, तो एक सक्षम परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, कि जो हमारी परीक्षण की जो सक्षमता का गुण है वो क्या होता है कि वो जो परीक्षण की रचना करने में हम जितना समय लेते हैं, प्रशासन करने में, अब उस परीक्षण को पहले हमने तैयार किया और तैयार करने में हमने जितना समय लिया, उसके बाद उस परीक्षण को हमने बच्चे को करने के दिया, उसके बाद बच्चे ने जो उत्तर देने में जितना समय लगाया, उसका फिर हमने जब रिजल्ट निकाला उसको अंक प्रदान किया। तो ये सब अगर वो बहुत ज़्यादा समय इन सब चीज़ों में लगता है तो कहीं ना कहीं वो परीक्षण हमारा अच्छा नहीं कहलाएगा। तो परीक्षण हमारा अच्छा तब कहलाएगा कि जब हमारा जो परीक्षण को करने में जो समय कम लगता है, प्रशासन करने में यदि हमें समय कम लगता है, अंकन करने में यदि हमें समय कम लगते हैं, तो हम एक परीक्षण को सक्षम परीक्षण कह सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता किसी भी परीक्षण की एक बड़ी क्वालिटी होती है। यदि परीक्षण में सम्मिलित किए गए प्रश्न स्पष्ट होते हैं, उनका एक ही निश्चित उत्तर होता है, तो परीक्षण का जो अंकन करना सरल तथा त्रुटि रहित होने के साथ साथ परीक्षा की विश्वनिष्ठता से मुक्त हो जाता है। ठीक है, कि जो सबसे बड़ी चीज जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनका क्या होता है कि एक क्वेश्चन का एक ही सटीक उत्तर होता है। मान लीजिए एक बहुविकल्पी क्वेश्चन है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन हमने लिखा, उसके 4 ऑप्शन दिए, तो 4 ऑप्शन में से कोई एक सही ऑप्शन होता है, तो उस ऑप्शन को वही हम सही मानेंगे। फिर वो चाहे कोई भी एग्जामिनर जो है वो चेक करे, तो एक तो उसमें पक्षपात होने की संभावना नहीं होती है, दूसरी चीज उसको अंक देने में आसानी होती है कि हमें उसका वही सही उत्तर है, तो उसमें हमें सोचना नहीं, हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना। तो जो एक वस्तुनिष्ठता का गुण होता है ना, वो परीक्षक के लिए भी बहुत अच्छा है और परीक्षण के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसमें जो भी सम्मिलित प्रश्न होते हैं वो एक तो स्पष्ट होते हैं, उनका एक निश्चित उत्तर होता है, तथा परीक्षण जब उस प्रश्न पत्र को चेक किया जाता है तो उसको सरल होता है उसको चेक करना भी, और एक तो उसमें गलतियां होने की संभावना नहीं होती है और किसी भी प्रकार के एग्जामिनर की तरफ से पक्षपात होने की संभावना नहीं होती। तो ये भी एक उसकी बड़ी क्वालिटी होती है। अगला है हमारा विशिष्टता। परीक्षण की यह विशेषता जो है वस्तुनिष्ठता की पूरक होती है। यदि परीक्षण इस प्रकार का है कि परीक्षण में अनभिज्ञ छात्र कम अंक पाते हैं और अन्य छात्र अधिक अंक पाते हैं, तो इस परीक्षण को विशिष्ट परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, कि विशिष्टता यानी कि कोई भी परीक्षण की एक वस्तुनिष्ठता का ये पूरक होता है कि कोई भी परीक्षण जो है वो विशिष्टता का गुण भी जिसमें होता है उसमें भी एक अच्छा परीक्षण हमारा कहलाता है। क्योंकि इस परीक्षण में जो अनभिज्ञ छात्र होते हैं, वो जो इस विषय से संबंधित नहीं है, जिनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो उनको निश्चित सी बात है कम अंक प्राप्त होता है। और जो विद्यार्थी अधिक अंक पाते हैं, तो उनमें निश्चित सी बात है कि विशिष्ट परीक्षण उसको कहा जाता है, उनको अधिक अंक मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को इस चीज का ज्ञान अधिक होता है। अगला हमारा है कठिनता। कठिनता भी परीक्षण की एक बड़ी क्वालिटी है कि जो भी परीक्षण में सम्मिलित किए गए प्रश्न है उनमें कठिनता स्तर होती है। यदि छात्रों की दृष्टि से देखें तो ना तो बहुत अधिक कठिन प्रश्न होने चाहिए और ना ही बहुत सरल, उसे उपयुक्त सरलता वाला प्रश्न कहा जा सकता है, जिसमें ना बहुत कठिन हो और ना ही बहुत सरल हो। ठीक है, तभी वो उपयुक्त परीक्षण कहलाएगा। अब ऐसा ना हो कि केवल पूरा पेपर बहुत ही सरल हो या बहुत कठिन हो, तो उससे क्या होगा कि सभी बच्चे उस परीक्षण को नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक क्वालिटी वही होती है कि जिसमें ना प्रश्न बहुत अधिक कठिन हो और ना बहुत अधिक सरल हो। अगला हमारा है विभेदकता। परीक्षण की यह विशेषता उसके द्वारा श्रेष्ठ व कमजोर छात्रों में ठीक ढंग से अंतर स्पष्ट करने से संबंधित होती है, विभेद करने में संबंधित होती है। ठीक है, कि कौन सा बच्चा श्रेष्ठ है और कौन सा कमजोर। यदि परीक्षण से प्राप्तांकों का वितरण काफी बड़ा होता है, विशेषकर ऐसे छात्रों के लिए जो परीक्षण द्वारा मापी जा रही योग्यता में भिन्न भिन्न होते हैं, तो परीक्षण को एक विभेदक परीक्षण कहा जाता है। यदि परीक्षण से प्राप्त जो प्राप्तांक है उसका वितरण काफी बड़ा हो रहा है, काफी
लंबा होता है। तो और ऐसे छात्रों के लिए जो कि परीक्षण के द्वारा मापी जा रही योग्यता से भिन्न भिन्न होते हैं, जो भी हम परीक्षण को नाप रहे हैं तो उसमें अगर वो भिन्न भिन्न होते हैं तो ये परीक्षण की विविधता कहलाती है। अगला है हमारा विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होता है कि कोई चीज विश्वास करने योग्य हो। तो परीक्षण की विश्वसनीयता भी एक उसकी बहुत बड़ी गुण है। यदि परीक्षण किसी व्यक्ति को बार बार एक ही अंक प्रदान करता है तो वो परीक्षण हमारा विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। कैसे कि मान लीजिए कोई परीक्षण हमने एक बार बच्चे को दिया और उसने उसमें 50 नंबर लाए, दोबारा हमने फिर उसको दिया तो भी वो 50 या 49 नंबर लाए, दोबारा फिर दिया और फिर भी वो 50 या 49 के आसपास है, तो हम कह सकते हैं कि वो परीक्षण हमारा विश्वसनीय है। लेकिन अगर एक परीक्षण को हम पहली बार उसने 50 लाए, दोबारा वो 25 ही लाया, तिबारा वो और कम लाया, तो वो परीक्षण हमारा विश्वसनीय नहीं होगा। तो कोई भी परीक्षण की विश्वसनीयता एक बड़ा गुण होता है, एक मापन का एक बहुत अच्छा या विशेष जो गुण होता है एक अच्छे परीक्षण की एक क्वालिटी होती है कि उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है न्याययुक्तता। परीक्षण की यह विशेषता जो है उसके द्वारा छात्रों को अपनी सही योग्यता के प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने से संबंधित होते हैं कि जो भी बच्चे की अपनी योग्यता है, अपनी सही योग्यता है, उसको कैसे वो प्रदर्शित करने ये और उसको कैसे उसके लिए अवसर प्राप्त हो, ये न्याययुक्ता जो है उसकी ये इस विशेषता के द्वारा स्पष्ट होती है। यदि परीक्षण के द्वारा सभी छात्रों को अपनी वास्तविक योग्यता के प्रदर्शन के उपयुक्त तथा समान अवसर प्राप्त होते हैं तो परीक्षण को न्याययुक्त परीक्षण कहा जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात ना हो, कि सभी बच्चों को, सभी छात्रों को अपनी उनकी वास्तविक योग्यता के आधार पर प्रदर्शन करने का मौका मिले, उन्हें समान अवसर मिले, तो वो परीक्षण हमारा न्याययुक्त परीक्षण कहलाएगा। अगला है हमारा गतिशीलता। परीक्षण की यह विशेषता परीक्षण में सम्मिलित किए गए प्रश्नों की संख्या से संबंध रखती है। ठीक है, जो भी हमारे पेपर में जो भी प्रश्न होते हैं उनकी संख्या से इसका संबंध है। यदि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या इतनी है कि दिए गए समय में छात्र उस प्रश्न को पूरा नहीं कर पाता है और उनके काम करने की गति का भी उस पर प्रभाव पड़ता है, तो वो परीक्षण को उचित परीक्षण जो है काम करने की गति का कोई वांछित प्रभाव नहीं पड़ता है तो परीक्षण का उचित परीक्षण माना जाता है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे गतिशीलता से उन्होंने ये बात कही है कि मान लीजिए हमने कोई पेपर तैयार किया और ऐसा उसमें प्रश्नों की संख्या इतनी अधिक रख दी कि जो हमें अब 3 घंटे का समय दिया गया है उसमें हमने इतने ज्यादा क्वेश्चन कर दिए कि कोई भी बच्चे जो है उस परीक्षण को पूरा नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं वो जितनी भी अच्छी गति के साथ कर ले तो उसका जो है उसका प्रभाव जो है उसके रिजल्ट पर पड़ेगा। लेकिन परीक्षण की गतिशीलता से मतलब है कि जो प्रश्नों की संख्या इतनी होनी चाहिए कि उस जो समय दिया गया है उसी में छात्र उसको पूरा कर ले और उसके काम करने की जो गति है वो भी उस पर भी कोई भी प्रभाव ना पड़े। अगला हमारा है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता परीक्षण की यह विशेषता परीक्षण के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित है। इसके अंतर्गत प्रशासन में सुगमता, अंकन में सुगमता, जो भी हम परीक्षण को प्रशासित कर रहे हैं, बनाने में आसानी कर रहे हैं, ये सब चीजें उसमें गुण विद्यमान होने चाहिए। ठीक है, अगला हमारा लास्ट पॉइंट है प्रमापीकरण। परीक्षण की यह विशेषता जो है वो परीक्षण की रचना विधि से, किस प्रकार से परीक्षण का निर्माण किया गया उससे यहाँ पर उसका संबंध है। परीक्षण की रचना पद विश्लेषण के आधार पर की गई है तथा परीक्षण के जो मानक उपलब्ध है तो परीक्षण को प्रमापीकृत परीक्षण कहा जाता है। जो भी इसमें अंक प्रदान किए जाते हैं तो जो भी मानक है जो परीक्षण का उसी के आधार पर हम प्रमापीकृत परीक्षण कहते हैं। तो जो ये गुण अभी हमने पढ़े उसके आधार पर हम कर सकते हैं कि एक परीक्षण में जो एक अच्छे गुण है वो क्या होने चाहिए, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, मानकों का संबंध, मापन की व्यक्तिगत त्रुटियां, मापन की चर त्रुटियां, इन सभी चीजों की वो व्याख्या करता हो, उसमें स्पष्टता का गुण हो, सुगमता का गुण हो, आदि ये सब गुण होंगे जिस परीक्षण में तो हम ये कह सकते हैं उस परीक्षण में वैधता होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, आदि ये सब जब गुण जिन परीक्षण में होंगे उस परीक्षण को हम एक अच्छा परीक्षण कह सकते हैं या उसे हम कह सकते हैं कि एक अच्छे मापन उपकरण के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। धन्यवाद।